आप सभी को जोहार। तो आज हम लोग एमसीक्यू के सेशन 6 देखेंगे और इसमें हम लोग वो सभी प्रश्न देखेंगे जो आयोग कभी ना कभी पूछी है और आने वाले समय में ये प्रश्न पूछने की संभावना भी बनती है। और जो झारखंड दारोगा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग दौड़ के आ चुके होंगे और जो दौड़ने नहीं जा रहे हैं वो दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए हम लोग प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? अर्थात दामोदर नदी का कोई और नाम है क्या या किस नाम से पुकारा जाता है, वो बातें आपको पूछ रही है, वे बातें आपको बताना है। तो दामोदर नदी की बातें करें तो ये नदी भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। इस नदी को एक और नाम देव नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की बातें करें तो झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी और सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी कोई और नहीं, आपकी कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। बातें रह गई ऑप्शन के अनुसार। हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, झारखंड का शौक नहीं बंगाल का, बंगाल का शौक। हाँ, ये आपके ऑप्शन सही है, बंगाल का शौक है ना। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कट जाएगा। बिहार का शौक कहाँ से आ जाएगा? बिहार का शौक इसे नहीं कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है बंगाल का शौक इसे? बंगाल का शौक इस नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस नदी में पूर्व में देखा गया था, पूर्व में देखा गया था कि भयंकर बाढ़ आती थी इस नदी से। कौन सी नदी से? दामोदर नदी से। और इस भयंकर बाढ़ से बंगाल को इसकी काफ़ी क्षति होती थी, जिसके वजह से बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता था। बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता था। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं सी, है ना। आपके उत्तर निकल के आते हैं सी। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी को शौक नदी, अच्छा शौक की नदी भी कहा जाता है? वही बात है, शौक नदी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि शौक नदी किसे कहा जाएगा। शौक नदी किसे कहा जाएगा? दामोदर नदी को। सेम प्रकार से ये प्रश्न आप लोग को लग रहा होगा। ये आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन इन ऑप्शन से हमको कुछ जानकारी भी तो लेते चलनी है। क्या करने? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम बताएंगे, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम बताएंगे। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार से है। कहाँ से? रांची की पठार से है। एग्जैक्ट स्थान यदि पूछे तो आपका क्या होगा? क्या होगा? गुमला। एग्जैक्ट स्थान यदि पूछे तो गुमला। औरंगा, औरंगा का उद्गम कहाँ से है? लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। और लोहरदग्गा की बातें करें तो लोहरदग्गा के कहाँ से? किस्कू स्थान से आपकी कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी। अमानत नदी की बातें करें तो चतरा से अमानत नदी उद्गमित है, चतरा से अमानत नदी निकलती है। इस प्रकार से आपके शौक की नदी या शौक नदी के नाम से जाना जाता है आपका कौन? दामोदर। उत्तर क्या हो गया? बी, है ना, दामोदर नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? बहुत सरल सी सवाल है, किस राज्य से शुरू होती है? तो दामोदर नदी भारत के झारखंड के लातेहार के टोरी से प्रारंभ होती है, टोरी से प्रारंभ होती है और कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद किस में मिल जाती है? आपकी हुगली में। किस प्रकार से? चलिए ये रही आपकी झारखंड। और आप इस झारखंड में देखेंगे कि दामोदर नदी की प्रवाह इस प्रकार से है प्यारे, दामोदर नदी की प्रवाह इस प्रकार से है प्यारे। ये लातेहार का टोरी होगा, ये लातेहार का क्या है? टोरी है। ये जगह आपका क्या है? लातेहार। लातेहार की टोरी से निकल कर यह नदी
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में यह नदी किसमें, हुगली में मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। ये रही हुगली नदी, गंगा की ही नाम है हुगली, गंगा की ही नाम है हुगली। और इस हुगली नदी में जाकर के आपका दामोदर इस प्रकार से मुहाना बनाती है। अर्थात यदि पूछे कि दामोदर नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है तो आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, दो राज्य, दो राज्य। कौन कौन, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है प्यारे, झारखंड से। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ये आपके झारखंड में ही नहीं, झारखंड में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है, तो दामोदर नदी का उद्गम आपका झारखंड से। इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, हाँ, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये रही आपकी दामोदर नदी। और आप देखेंगे कि झारखंड के बाद किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी इस प्रकार से आपका झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में जाती है। और संपूर्ण लंबाई की बातें करें तो दामोदर नदी की कुल लंबाई आपकी कितनी है, 292 किलोमीटर। इस 292 किलोमीटर में ध्यान रखेंगे प्यारे, 290 किलोमीटर जो है वो कहाँ बहती है, झारखंड में। वो कहाँ है, झारखंड में। अर्थात झारखंड में यदि केवल पूछे तो 290 किलोमीटर, और जो बच गए आपके वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, अन्य अन्य स्थानों पर। तो यहाँ पर पूछ रही कुल लंबाई, दामोदर नदी की कुल लंबाई, तो आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, बी 592 किलोमीटर, बी 592 किलोमीटर, है ना। चलिए दामोदर नदी खाली स्थान से होकर गुजरती है। अर्थात आपको ये पूछा जा रहा है, आप ये बताएं कि दामोदर नदी कौन कौन जिले से होके प्रवाहित होती है, कौन कौन जिले से होके गुजरती है। तो हम लोग इस मैपिंग से देख लेते हैं कि कौन कौन जिले से होके दामोदर नदी गुजरती है। तो आपका सबसे पहले जहाँ से उद्गम है ये जगह आपका क्या होगा, लातेहार, यह स्थान क्या होगा प्यारे, लातेहार। इसके बाद यहाँ जो स्थान पड़ेगा ये आपका क्या पड़ेगा, लोहरदगा, ये क्या है, लोहरदगा जिला। इसके बाद चला जाएगा रांची में, ये स्थान आपका झारखंड की राजधानी क्या है प्यारे, रांची, रांची। इसके बाद ये नदी रामगढ़ में जाएगी, रामगढ़, है ना, रामगढ़। इसके बाद ये नदी कहाँ चली जाएगी, बोकारो में जाएगी, ये नदी आपका बोकारो में प्रवेश करेगी। और बोकारो के बाद ये नदी धनबाद में चली जाएगी, ये नदी कहाँ जाएगी, धनबाद में चली जाएगी। तो इन इन जिलों से होकर के झारखंड में दामोदर नदी बहती है, इन इन जिलों से होकर के झारखंड में आपकी दामोदर नदी बहती है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या जानना चाहता है, दामोदर नदी से होकर नहीं गुजरती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ दिया था होकर गुजरती है, कोई बात नहीं। अच्छा कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरती है, तो हमने अभी क्या देखे, हमने देखे आपका लातेहार से गुजरती है ना, लोहरदगा से गुजरती है, रांची से गुजरती है, रामगढ़ से गुजरती है, बोकारो से गुजरती है, और आपका क्या, धनबाद से नदी गुजरती है। तो आप इनमें से ये देखिए कि कौन ऐसा जिला है जिससे नदी नहीं गुजरती है, जिससे नदी नहीं गुजरती है। तो आप देखेंगे हजारीबाग आ जाएगा, धनबाद आ जाएगा, और अपोहा क्षेत्र में आपका गिरिडीह भी आ जाएगा। प्यारे ध्यान रखेंगे हजारीबाग तो आएगा ही, ये अपोहा के अंतर्गत आ रहा है, तो आपका हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। पश्चिमी सिंहभूम आपका उत्तर निकलेगा कि पश्चिमी सिंहभूम से दामोदर नदी नहीं प्रवाहित होती है। अर्थात बातें ऐसा है। चलिए यहाँ से आप देखेंगे
मैपिंग फिर करना पड़ेगा। चलो, ये आपका है झारखंड, और झारखंड में आप देखेंगे तो दामोदर नदी की प्रवाह की दिशा ये आपकी है, दामोदर नदी की प्रवाह की दिशा ये आपकी है। तो इसमें से आप देखेंगे ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, सरायकेला खरसावां, ये आपका है प्यारे सरायकेला खरसावां। और ये क्षेत्र जो है ये क्या है, पूर्वी सिंहभूम, ये क्या है पूर्वी सिंहभूम। ये जो क्षेत्र है आपका ये क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन में ये दे रखा है कि आप ये बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम से गुजरती है या नहीं। ये प्रश्नों का यदि गहराई में जाए तो आपको ये मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम से प्रवाहित होती है या नहीं। तो पश्चिमी सिंहभूम से आपकी दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आएंगे डी। आपके हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह अफवाह क्षेत्र में आएगा किसका, दामोदर नदी का। अफवाह क्षेत्र में आएगा किसका, दामोदर नदी का, है ना। तो इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो गए, डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है, ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कल की क्लास में भी इस पे चर्चा हुई थी, लेक्चर 5 में आप देखिएगा। तो ब्राकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। ब्राकर नदी निकलती कहाँ से है, ब्राकर नदी निकलती कहाँ से है। वास्तविक रूप से कई पुस्तकों में पता चलता है कि उत्तरी छोटा नागपुर पठार से, और कई पुस्तक हमें ये बता के जाता है कि हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। कैसे कैसे प्रवाहित होती है, ब्राकर नदी की जरा बातें कर लिया जाए, ब्राकर नदी की बातें कर लें, है ना। चलिए, ब्राकर नदी है ना, ये आपका है झारखंड प्यारे। और झारखंड में आप ये देखेंगे कि ब्राकर नदी का उद्गम आपका इस प्रकार से है, और इस प्रकार से दामोदर नदी में मिल जाता है। तो ये स्थान आपका क्या होगा, हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग है। इसके बाद ये स्थान क्या पड़ेगा, कोडरमा। इसके बाद ये गिरिडीह, इसके बाद आप चले जाएंगे, यह स्थान क्या है, धनबाद का इलाका। इस प्रकार से इन क्षेत्रों से होकर के आपके कौन सी नदी, ब्राकर नदी प्रवाहित होती है, ब्राकर नदी आपकी प्रवाहित होती है। ये गिरिडीह पड़ेगा आपका, ये गिरिडीह पड़ेगा। और ये क्षेत्र आपका यहाँ में देखने को मिल रहा है वो क्या है, धनबाद है। तो इन क्षेत्रों से होकर के ब्राकर नदी प्रवाहित होती है, और इसकी कुल लंबाई जहाँ से उद्गम है और जाकर के जब तक दामोदर में नहीं मिलती है तब तक क्या है इसकी 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ब्राकर के उद्गम हजारीबाग के हैं कहाँ से, तो पद्मा से। कई पुस्तकों में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि ब्राकर नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर से है। कोई बात नहीं, आप उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में हजारीबाग के पद्मा देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, तो आपके उत्तर यहाँ पर मिल गए थे ना, हाँ, बी आपके उत्तर हो जाएंगे, बी आपके उत्तर हो जाएंगे। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपके सामने रहा ये अगला प्रश्न, क्या बता रहा है, ब्राकर नदी का उद्गम स्थान है, ब्राकर नदी का उद्गम स्थान बता रहे कहाँ है। अभी हमने चर्चा इसकी प्रति विस्तृत रूप से कर दिया, ये आपका कहाँ पड़ेगा, हजारीबाग। ब्राकर नदी पद्मा के हजारीबाग से उद्गमित है, और आपके प्रश्न देखने को भी मिल गए, है ना, देखने को मिल गए। और ये तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, है ना। चलिए, ब्राकर नदी की और बातें कर ले, यदि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आए तो आप बिना देखे इस पे काम कर सकते हैं। हमने देखा क्या, 225 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, 225 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई, है ना। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्राकर है। इसकी मुहाना यदि पूछे, आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसकी मुहाना क्या हो जाएगा प्यारे, दामोदर। इसकी मुहाना क्या हो जाएगा प्यारे, दामोदर। किसकी, ब्राकर नदी की, है ना, ब्राकर नदी में। आप देखेंगे जैन धर्म
जैन धर्म जो पारसनाथ है ना, पारसनाथ है। विश्व का जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल पारसनाथ किसके किनारे है? ब्राकर नदी के किनारे है। ब्राकर नदी के किनारे है, अर्थात ब्राकर नदी आपकी जैन धर्म की संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। जैन धर्म की संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। अन्य जानकारी, मैथन डैम आप सुने होंगे, है ना, मैथन डैम सुने होंगे। मैथन डैम जो आपके धनबाद में है, मैथन डैम जो आपके धनबाद में है, वो कहाँ पर है? वो कौन सी नदी पर है? तो ब्राकर नदी पर ही है, वो भी ब्राकर नदी पर भी है। और बातें कर लें थोड़ी सी, आप प्रसिद्ध सुने होंगे कोडरमा का तिलैया डैम, है ना, ये सभी को पता होगा, आप झारखंड के वासी है तो। तिलैया डैम भी आपका कहाँ है? ब्राकर नदी पर है, ब्राकर नदी पर है। इसकी सहायक नदियों की बातें करें, अगली में क्या करेंगे ना, अगली प्रश्न इससे जुड़े हुए आते हैं, तो उसमें सारी कॉन्सेप्ट इसकी सहायक कर देंगे। तो आपके उत्तर मिल गए यहाँ ना पद्मा। चलिए, क्या है प्रश्न? कैसो, अक्टोगोरियो, गुखाना नदी उप नदियां हैं, नदी की मुख्य क्या है? अब वही बात है, ये सहायक में आ गई। ये नदियां किसकी उपनदियां हैं? किसकी उपनदियां हैं? ब्राकर नदी की ये सभी उपनदियां हैं। ब्राकर नदी की सभी उपनदियां हैं। आपके उत्तर निकल के आएंगे ये, है ना, केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना, ये सभी जो उपनदियां आपको देखने को मिल रही है प्यारे, ये किसी और की नहीं, ब्राकर नदी की उपनदियां हैं। ब्राकर नदी की उपनदियां हैं। इसकी सहायक नदियों की बातें करें ब्राकर नदी की, तो आप लोग नाम सुने होंगे, बरसोती, बरसोती, है ना, बरसोती, उसरी, उसरी, ये दोनों प्रसिद्ध सहायक नदी है। किसका? दामोदर, सॉरी, ब्राकर नदी का। किसका? ब्राकर नदी का। ब्राकर का प्रसिद्ध सहायक नदी है बरसोती और उसरी। इस प्रकार से आपके ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे प्यारे, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे कि ब्राकर नदी का ही उपनदियां हैं कैसो, ऑक्टो, गुरियो और गुखाना। चलिए, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? बता रहा है इनमें से कौन ऐसी नदी है और उनका जो मिलान दिया हुआ आपके नीचे वो सही नहीं है, बताएंगे। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, मयूराक्षी, ये तो आपका मिलान सही है, ये मिलान आपका सही है। मुंगेर से अजय नदी, देखिए अजय नदी की बातें करें तो मुंगेर लिखा है, कहीं कहीं आपको बिहार के जमुई मिलेगा, बिहार के जमुई। तो बिहार के जमुई से एग्जैक्ट उत्पत्ति है, एग्जैक्ट उद्गम है किसका? अजय नदी का। लेकिन यहाँ मुंगेर दे दिया है आपके, ये भी ऑप्शन क्या है प्यारे? सही है। ऑप्शन आपके क्या है? सही है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर, सही है। छोटा नागपुर पठार लातेहार के टोरी से आपकी दामोदर नदी का उद्गम है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। टैगोर हिल से दक्षिणी कोयल नदी, नहीं प्यारे, दक्षिणी कोयल नदी भी यदि यहाँ रहता छोटा नागपुर पठार तो सही हो जाता। टैगोर हिल से दक्षिणी कोयल नहीं है। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं? डी। आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं प्यारे? डी, है ना, डी। ये सभी सारे ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और उत्तर निकल के आता है डी। टैगोर हिल से नहीं, छोटा नागपुर पठार से दक्षिणी कोयल नदी है। छोटा नागपुर पठार से आपकी क्या है? दक्षिणी कोयल नदी है। चलिए, झारखंड की उसरी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, उत्तरी झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? इतनी बार हमने उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी का चर्चा किए हैं कि निश्चित रूप से, हाँ, इस लेक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, है ना, उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से उद्गमित है, ये प्रश्न आपसे जानना चाह रहा है, ये प्रश्न आपके जानना चाह रहा है। चलिए, रांची के पठार से, बिल्कुल सही है, रांची के पठार से ही निकलती है। और रांची के पठार के कहाँ से?
गुमला से। यदि जिला पूछे प्यारे तो एग्जैक्ट स्थान वो क्या होगा, गुमला से, है ना। छोटा नागपुर पठार, यदि पूछता आपको छोटा नागपुर पठार तो भी सही होता, लेकिन उन्होंने तोड़ के बता दिया रांची का पठार, इसीलिए आपके ऑप्शन यही पकड़ में आता है। आंसर आपके ये हो जाएंगे, आपके आंसर ये हो जाएंगे, है ना। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए उत्तरी कोयल नदी की थोड़ी और बातें कर लें, उत्तरी कोयल नदी की बातें कर लें। औरंगा, औरंगा क्या है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक है। इसका उद्गम की बातें करें तो कहाँ से, लोहरदगा की किस्कू से, लोहरदगा के, लोहरदगा के किस्कू से निकलता है कौन सी नदी, औरंगा। अमानत नदी की बातें करें, कौन सी नदी, अमानत नदी। तो अमानत नदी का जो उद्गम है वो चतरा से है प्यारे, कहाँ से है, चतरा से है, चतरा से है। और उत्तरी कोयल नदी की मुहाना बताएंगे, उत्तरी कोयल नदी की मुहाना, उत्तरी कोयल नदी की मुहाना की बातें किया जाए तो किसमें जाके मिलती है, सोन नदी में, किसमें मिलती है, सोन नदी में। याद करिए हमने उत्तरी कोयल नदी के बारे में विस्तृत कई एमसीक्यू में आपको पढ़ाए हैं, सोन नदी में जाके मिलती है, सोन नदी मिलती है। अफवाह बताएंगे उत्तरी कोयल नदी का, अन्य यदि उत्तरी कोयल नदी की आती है प्रश्न तो आपको हम वहां पर अफवाह बताएंगे, और कुल लंबाई, ठीक है, आ जाएगा आपके प्रश्न देखने को। चलिए, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम है, बता रहा है ये कि बताइए ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, ब्राह्मणी नदी आपकी कहाँ से निकलती है। तो ब्राह्मणी नदी प्यारे, ब्राह्मणी नदी प्यारे कहाँ से निकलेगी, दुधवा पहाड़ी, कहाँ ऑप्शन है आपका सी, दुधवा पहाड़ी से आपके ब्राह्मणी नदी निकलेगी, है ना। दुधवा पहाड़ी से आपकी, त्रिकुट पहाड़ी तो मोर नदी, राजमहल पहाड़ी तो यहाँ से आपका कौन सी नदी निकलेगी, गुमानी नदी, है ना। इस प्रकार से आपकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, और दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बातें कर लिया जाए, इसकी सहायक नदियों में बताएंगे कि कौन कौन सी सहायक नदी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। तो इसकी दो सहायक नदियाँ हैं और प्रसिद्ध है, एक का नाम है गुमरो, एक का नाम है गुमरो और दूसरे का नाम है एरो। गुमरो और एरो जो नदी है वो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी मुहाने की बातें करें, ब्राह्मणी नदी की मुहाना बताएंगे कि ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ होगा। तो ब्राह्मणी नदी का मुहाना वहीं होगा जहाँ पर किसकी, दामोदर का मुहाना है, जहाँ पर दामोदर, अर्थात तो हुगली जो है वो ब्राह्मणी नदी का मुहाना है। हुगली आपकी क्या है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। शंख नदी के बारे में पूछ रहा है, शंख नदी का उद्गम स्थान बताएं, उद्गम स्थल बताएं, कहाँ से शंख नदी निकलती है, कहाँ से शंख नदी निकलती है ना। तो आते हैं हम लोग शंख नदी। शंख नदी आपकी गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है ना। कहाँ से, चैनपुर प्रखंड से आपकी कौन सी नदी उद्गम होती है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से। गुमला से जो नदी शंख नदी निकलती है, इसकी कुल लंबाई बातें करें प्यारे तो कितनी है, 240 किलोमीटर, कितनी है, 240 किलोमीटर। इस नदी की अफवाह बातें कर लेते हैं, इस नदी की अफवाह बातें करें तो ये नदी आपकी पहली आपकी क्या हो जाएगी, गुमला। इसके बाद दूसरा आपका पड़ेगा, झारखंड की बातें करें सिमडेगा, झारखंड की बातें करें सिमडेगा। दो जिले शंख नदी के अपवाह क्षेत्र में आएंगे, दो जिले शंख नदी के अपवाह क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लें कि इस नदी की अफवाह किस प्रकार से है, फिर हम लोग अच्छा उत्तर दे के ढूंढ लिया जाए। चलो जी, आपके आंसर पहले आ गए, ये गुमला, आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे, आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए शंख नदी की पूर्ण, अगले प्रश्न में हम लोग शंख नदी की बातें कर लें, अगले प्रश्न में हम शंख नदी की बातें कर लें। तो हाँ, बातें किसकी चल रही थी, शंख नदी का ना। तो शंख नदी की अफवाह बातें कर ले, थोड़ा विस्तृत हो जाए बढ़िया रहेगी,
240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रही प्यारे झारखंड, और इस झारखंड में आप ये देखेंगे प्यारे किस प्रकार से शंख नदी का प्रवाह है, किस प्रकार से आपका शंख नदी का प्रवाह है ना। तो ये क्षेत्र आपका क्या पड़ेगा, गुमला, और ये जिला क्या पड़ेगा, सिमडेगा। ये आपका है गुमला और ये आपका है प्यारे सिमडेगा। तो शंख नदी गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकल के इस प्रकार से प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ में चला जाता है, और छत्तीसगढ़ के बाद पुनः सिमडेगा आता है, और सिमडेगा के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करता है। ये आपकी कौन सी नदी, शंख नदी। ये आपकी क्या है, शंख नदी। तो गुमला से निकलती है और सिमडेगा चला जाता है, और सिमडेगा के बाद पुनः हो जाता है उड़ीसा में, इसके बाद उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में जाता है। छत्तीसगढ़ की बातें करें तो लगभग 75 से 78 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ये नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, शंख नदी। तो इस प्रकार से झारखंड में यदि इस नदी की अफवाह पूछे तो आपके 2 जिला हो जाएगा प्यारे, गुमला और सिमडेगा, गुमला और सिमडेगा, गुमला और सिमडेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग प्रश्नों पर। ये थी आपकी शंख नदी की प्रश्न, ये थी आपकी शंख नदी की प्रश्न। तो आपके उत्तर आ गए थे कौन सा, गुमला। शंख नदी की पूरी जानकारी भी हमने अध्ययन कर लिया। ये आपके अगले प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं प्रवाहित हो रही है। तो बताइए, छोटा नागपुर पठार अर्थात आप ध्यान रखेंगे, कहीं छोटा नागपुर पठार पूछे तो आप झारखंड को दिमाग में लेंगे, और झारखंड की बातें करें तो झारखंड में जो बहने वाली नदी है वो छोटा नागपुर से तो प्रवाहित होगी ही, निकलेगी ही। उत्तरी कोयल छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार, बराकर छोटा नागपुर पठार, और दामोदर भी यदि रहता प्यारे तब भी आपके उत्तर क्या होते, छोटा नागपुर पठार। अब प्रश्न यहाँ ये बना बैठा है कि अब बताइए प्यारे कि कौन ऐसी नदी जो छोटा नागपुर पठार से नहीं बहती है। तो झारखंड के बाहर की यदि नदियों का उदाहरण वो देता तो निकल के आता छोटा नागपुर पठार में नहीं प्रवाहित होती। तो इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आएंगे डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। किऊल नदी झारखंड के खाली स्थान जिले से निकलती है, गिरिडीह से। किऊल नदी आपकी झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है, और गिरिडीह से निकल के ये नदी अपनी मुहाना कहाँ बनाती है, अपनी मुहाना कहाँ बनाती है, तो गंगा नदी में। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो गए, सी गिरिडीह, है ना, सी गिरिडीह। हजारीबाग आप कट जाएंगे, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम में नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और आपके बीच में ये प्रश्न है, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में प्रवेश करती है ना, ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में। पूछ रहा है कन्हर नदी के बारे में कि कन्हर नदी के बारे में आप ये बताएं कि जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है, कैसे कैसे जाती है, और झारखंड के कौन सी ब्लॉक है जहाँ से जाती है, और वो ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो गढ़वा जिले में। प्यारे यहाँ ब्लॉक की बातें करें इस नदी की, तो गढ़वा जिले की ब्लॉक की बातें करें तो आपकी भंडरिया ब्लॉक हो जाएगा। आपके भंडरिया ब्लॉक से होते हुए कन्हर नदी राज्य में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। हाँ एक बात और बता दें, ये कन्हर नदी के बारे में ध्यान रखेंगे, पुनः ये नदी उत्तर प्रदेश चली जाती है, पुनः ये नदी गढ़वा के बाद कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में। गढ़वा के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, डी, है ना।
चलिए, ये रही आपके अगली प्रश्न। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो गिरिडीह जिले की बात कर रहा है, अर्थात वो बातें बताएंगे कि गिरिडीह जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। आप केवल और केवल गिरिडीह जिले में याद करिए कौन कौन सी नदी है। सबसे पहली बात बराकर, जो झारखंड में बराकर बालू के नाम से, बालू का सबसे अधिक लाभ गिरिडीह लेता है, तो गिरिडीह आपका आ जाएगा। इसके बाद उसरी, नाम सुने होंगे, उसरी। इसके बाद बरसोती, हाँ सहायक है किसकी, बराकर की बरसोती। ये नदी यदि मिल रही है तो गिरिडीह जिले से संबंधित होगी, वो गिरिडीह जिले से संबंधित होगी। चलिए ऑप्शन में आते हैं हम लोग। सतलुज यमुना, अरे प्यारे झारखंड की ही नदी नहीं है सतलुज यमुना, तो ये ऑप्शन आपकी कट गई। गंगा यमुना, ये तो झारखंड की नदी है ही नहीं। बराकर, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन और चले, व्यास झेलम, ये भी झारखंड की नहीं। बिना हम अंदर गए ऊपर केवल ऑप्शन से ही आपके निकल गए उत्तर सी, उत्तर निकल गए उत्तर सी। तो बराकर और उसरी की बात करें, यहाँ ऑप्शन आपके उसरी होनी चाहिए, है ना। बराकर और उसरी की बात करें, ये गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोत हैं, ठीक है। और उत्तर क्या हो गया आपका सी, उत्तर आपके क्या निकल के आगे सी, है ना। चलिए, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? देवघर की बातें कर रहा है कि देवघर से कौन सी नदी निकलती है, देवघर से कौन सी नदी निकलती है। चलिए, सारी नदियों का उद्गम क्यों नहीं देख लिया जाए। ये अजय नदी आपकी बिहार से है प्यारे, झारखंड से नहीं। और बिहार के कहाँ से, जमुई से, बिहार के जमुई से। इस प्रकार से ये ऑप्शन कट गया। अमानत नदी झारखंड के कहाँ से है, चतरा से, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कट गया। औरंगा नदी, ये तो किस्कू लोहरदंगा से है, किस्कू लोहरदंगा से, इसलिए ये भी ऑप्शन आपके कट गया। बैतरनी नदी झारखंड की नहीं, ये तो उड़ीसा की नदी है, ये तो उड़ीसा की नदी है, ये ऑप्शन कट गए। अर्थात सभी ऑप्शन यहाँ पर जो डाले गए हैं उसमें से देवघर से उद्गम कोई भी नदी का नहीं है, कोई भी नदी का नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन बनाना था जो देवघर से नदी निकलती है, जो देवघर से नदी निकलती है। चलिए कोई बात नहीं, हमने सभी नदियों को जान लिया और इस प्रश्न को भी हमने सीख लिया कि प्रश्न ये क्या जानना चाह रहा है। हो सकता है ऑप्शन देने में उनको, ऑप्शन देने में उनकी भूल हुई हो। यहाँ बैतरनी के जगह ब्राह्मणी या फिर झारखंड की कोई नदियों को रखना था जो देवघर से निकलती। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैथन बांध किस नदी पर है? बहुत अच्छी सवाल है। मैथन बांध किस नदी पर है, हमने इसी लेक्चर में आपको बताया है। मैथन बांध किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर तो चांडिल बांध हो सकता है, मैथन बांध नहीं, चांडिल बांध हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन आपके कट गए, है ना। दामोदर पर अय्यर, ये सब बांध हो सकते हैं, अय्यर बांध हो सकते हैं, मैथन नहीं, आपके ये कट गए, है ना। ब्राकर नदी पर आपका मैथन बांध है। चलिए मैथन बांध की पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें ताकि इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न आपको बन जाए, है ना। गंगा तो झारखंड में नहीं बहती है, गंगा बहती है साहिबगंज, है ना, साहिबगंज क्षेत्रों में। लेकिन बांध की बातें करें तो गंगा पर झारखंड के लिए कोई बांध निर्माण नहीं हुआ है ना। एयरपोर्ट बना है साहिबगंज, सॉरी क्या, है ना। गंगा से संबंधित आपका साहिबगंज में विकास की बातें हैं, लेकिन जो मैथन बांध है आपके कहाँ पर है, ब्राकर नदी पर, ब्राकर नदी पर। चलिए मैथन बांध के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। मैथन बांध बना कब है? 1958 ईस्वी, 1958 ईस्वी। नदी क्या है, ब्राकर है। कौन सी परियोजना से बना है, तो डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? यदि ये प्रश्न पूछे स्थान, तो कहाँ पर है मैथन बांध? धनबाद में। कब बना? 1958।
किससे बना? दामोदर घाटी परियोजना के तहत। इतनी बातें आप यहाँ सीख लीजिए, किससे? मैथन बांध से। फिर अगले प्रश्न में हम लोग देखते चलेंगे। ये रही अगले प्रश्न, मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? चलिए, अच्छा है कि पहले प्रश्नों में हमने जिलों को क्लियर कर लिया, सीधे उत्तर आप दे देंगे क्या? सी, है ना, सी। आप यहाँ पर कंफ्यूजन में फंस सकते हैं मैथन के जिलों में, कि आपके जो मैथन के जिले हैं वो बोकारो में होगा, गिरिडीह में होगा कि धनबाद में। तो प्यारे ध्यान रखेंगे, धनबाद में होगा। बाकी बात आपके ऑप्शन यूं ही कट जाएंगे, यूं कट जाएंगे, है ना, यूं ही कट जाएंगे। चलिए, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध निम्न में से स्थित है। वही सवाल रिपीट हो रहा है लगता है ना। कोई बात नहीं, निम्न में से किस जिले में स्थित है? चलो बातें कर ले धनबाद में, और कुछ इससे जुड़ी हुई बातें कर ले। हमने क्या देखा धनबाद में? कब देखा? 1958 में। किससे देखा? डीवीसी से। डीवीसी से कौन सी नदी पर देखा? बराकर नदी, बराकर नदी, बराकर नदी। अब बातें थोड़ी सी कर लें। डीवीसी जो नदी घाटी परियोजना बनी है वो कब बनी है? वो कब बनी है? जब यहाँ से रिलेटेड है तो 7 अप्रैल, ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट तारीख, 1948, 1948, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को प्रारंभ किया गया। अर्थात स्वतंत्र भारत होने के बाद देश की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। देश की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, स्वतंत्र होने के बाद। ये समय क्या है ध्यान रखेंगे पहले, 7 अप्रैल, ये मिस नहीं करेंगे आप लोग। 7 अप्रैल 1948 तो हर कोई याद कर लेते हैं, 7 अप्रैल को छोड़ देते हैं। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, ठीक है। चलिए, और ये आपके अगली प्रश्न है, मैथन डैम कम, अच्छा, मैथन डैम कब किस नदी पर बना? अच्छा, हम लोगों ने वो पूरी प्रश्नों का विश्लेषण बढ़िया से केवल देखे होंगे, तो यूं ही उत्तर निकल के आएगा बराकर 1958, बराकर 1958, है ना, बराकर 1958। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, पंचेत डैम किस नदी पर है? पंचेत डैम किस नदी पर है? ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर से ही रिलेटेड है, इसी से आपका जुड़ा हुआ है। अब बताएंगे। चलिए, ये रही आपकी अगली प्रश्न, दामोदर घाटी निगम। प्यारे वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, एक ही सीरीज जैसा प्रश्न आज देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप बताएंगे बहुत अच्छे कि रिवीजन हो गई, हमने पहले बता दिया इसलिए इजी लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे? आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे? आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे? बी, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को, 7 जुलाई 1900। अच्छा, एक चीज तो हम लोग मिस कर रहे थे, अप्रैल हम बताए जा रहे थे ना, ध्यान रखेंगे प्यारे, वहाँ भी सुधार लेंगे। 7 जुलाई 1948 को आपकी दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था, 7 जुलाई 1948 को, ना कि अप्रैल को, 7 जुलाई 1948। जुलाई वहाँ भी कर लेंगे आप, जुलाई वहाँ भी आप कर लेंगे। यहाँ पे आप जहाँ पे चर्चा होगी ये जुलाई हो जाएगा, ये आपकी जुलाई हो जाएगा, है ना, ये आपकी क्या है? जुलाई हो जाएगा। चलिए, 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 को आपकी डीवीसी की स्थापना हुई थी, है ना, डीवीसी की स्थापना आपकी हुई थी। चलिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इजी सवाल है आपके, 1948। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी। कब? 7 जुलाई। अभी हमने देखा 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना। इसकी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसकी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। झारखंड में नहीं है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, है ना, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। चलिए, आप एक बात बताइए, इसमें कितने बांध बने हुए हैं?
डीबीसी में कितने बांध बने हुए, इससे रिलेटेड हमने बोला था उनको प्रश्न देखने को, हो सकता है आगे आ जाए। 8 बांध बने हुए, 8 बांध बने हुए। 8 बांधों में आप ये देखेंगे कि 6 बांध जो आपके हैं प्यारे, 6 बांध जो है सो जल विद्युत के लिए, जल विद्युत गिरा पर है, जल विद्युत गिरा पर है ना। इसके बाद एक जो बांध है वो अवरोधक बांध है। एक बांध आपकी क्या है, अवरोधक बांध है, अवरोधक बांध है, अवरोधक बांध है। और 3 बांध इसमें से ताप पर आधारित है, कोयला तापीय, तापीय अर्थात ताप जहाँ है कोयला पर, और जल से क्लियर हो गया, जल विद्युत, जल विद्युत। इस पे 8 बांध बनाए गए। इससे रिलेटेड आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए आ ही गए। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या क्या है, हमने भी देख लिया। बांधों की कुल संख्या क्या है, 8। 8 बांधों में, पुनः रिवीजन कर लीजिए, 8 बांधों में 6 आपके जो है वो क्या है, जल विद्युत है, वो आपके क्या है, जल विद्युत है। 3 बांध आपके जो है वो किस पे है, तापीय है अर्थात कोयला पर है। और इसमें से एक बांध जो निर्माण किया गया है प्यारे, एक बांध जो बनाया गया है वो अवरोधक के लिए बनाया गया है। वो बांध कैसा है, अवरोधक बांध है, अवरोधक बांध है, अवरोधक बांध है। तो इस प्रकार से दामोदर नदी घाटी से 8 बांधों का निर्माण किया गया है, 8 बांधों का निर्माण किया गया है। अगली प्रश्न में, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है। ये प्रश्न आप लोग को थोड़े हट के मिलेंगे। जबकि कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है, 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। कौन कौन है वे सभी नाम आज हम लोग देख लेते हैं। 8 बृहद सिंचाई परियोजना है, कौन कौन है, औरंगा है ना, औरंगा एक आपके हो गए, औरंगा, औरंगा जलाशय परियोजना, औरंगा बृहद सिंचाई परियोजना, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल का ही सहयोगी है औरंगा, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। इसके बाद अजय, अजय नदी पर बृहद सिंचाई व्यवस्था है, अजय। इसके बाद गुमानी है ना, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, गुमानी, पुनासी, पुनासी, पुनासी सिंचाई परियोजना, कांची, ये आपकी कांची नदी रांची में स्वर्ण रेखा की सहयोगी, कांची। इसके बाद स्वर्ण रेखा है ना, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन छूट रहा है, पुनासी हो गई, कांची हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, गुमानी हो गई, अजय हो गई, उत्तरी कोयल, औरंगा। एक और क्या है, बताने परियोजना, बताने परियोजना, नाम ही है परियोजना का, बताने परियोजना आपकी 8वीं है बृहद सिंचाई परियोजना के तहत, बृहद सिंचाई परियोजना के तहत। तो इस प्रकार से हमने 8 बांध देख लिया, 8 बृहद सिंचाई परियोजना को देख लिया। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, बी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे, बी। ये पंचायत या प्राइमरी टीचर और पंचायत सेक्रेटरी में ये प्रश्न पूछा गया था, और लेडी सुपरवाइजर में भी ये प्रश्न पूछा गया था आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्लास आज की रही, और क्लास में आप लोग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, और कुछ कमियां लग रही तो बताइएगा। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। आप सभी को थैंक यू वेरी मच।